बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम इर्तज़ा लगारी। यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। आप दोस्तों के लिए बहुत अरसे के बाद कट्टू माल, कट्टू प्लस कुर्बानी, कट्टे, बछड़ियाँ, ब्रीडिंग वाली चोलस्तानी बछड़ियाँ, स्लाटर हाउस के रेट, किराया जात, इनके ऊपर वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं देसी क्रास खुश्क कट्टू माल की। एक खुशखबरी आपको सुना दूं। रेट जो है वो तकरीबन 30 से 50 रुपये किलो डाउन हुआ है पिछली मंडी में। ये जो अब हफ्ते इतवार को मुल्तान मंडी लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ कंटिन्यू करेगी, क्योंकि मंडी है, ओपन मार्केट है, हालात अप डाउन होते रहते हैं। हमारी भी खुशी इसी में है कि रेट डाउन हो, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो इस हफ्ते इतवार परचेजिंग हुई है अगले हफ्ते इतवार भी वही होगी। क्योंकि दोस्त जब मंडी में आते हैं तो कहते हैं भाई आपने तो कहा था 600 रुपये किलो रेट है, अब मंडी में 630 चल रहा है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। चलिए आपको रेट बताते हैं। 120 से 180 किलोग्राम का जिंदा देसी क्रास खुश्क कट्टू माल बछड़ा, जो कि पहले 60 था लेकिन अब कुछ अवेलेबल हो रहा है, तकरीबन 600 रुपये किलो मिल रहा है। 180 से 230 किलोग्राम का देसी क्रास खुश्क बछड़ा अगर आपने परचेस करना है तो 560 से लेकर 585 रुपये किलो। इसी तरह 230 से 280 किलोग्राम का खुश्क देसी क्रास बछड़ा तकरीबन 550 से 565 रुपये किलो मिल रहा है। और 280 से 230 किलोग्राम जिंदा देसी क्रास खुश्क बछड़ा तकरीबन 550-560 रुपये किलो मिल रहा है। जो हमने इस हफ्ते इतवार परचेजिंग की वो रेट आपको बता रहे हैं। अब आते हैं कट्टू प्लस कुर्बानी जानवरों की तरफ। कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर वो होते हैं जो कट्टू माल से थोड़े खूबसूरत होते हैं, यानी सींग बहुत छोटे छोटे, नाफ झालर भी अच्छी और कलर में भी ज़रा शौकी होती है। अगर आप 180 से 200 किलोग्राम का कट्टू प्लस कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हैं तो 650 रुपये किलो तक आपको मिल जाएगा। अगर आप 200 से 250 किलोग्राम ज़िंदा वज़न का कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर लेते हैं तो 625 से 640 रुपये किलो तक मिल जाएगा। और अगर आप 250 से 280 किलोग्राम का कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर लेते हैं तो 650, 660, 665 रुपये किलो तक इस हफ्ते इतवार हमने परचेजिंग की, वो हमने आपको रेट बता दिया है। अब कट्टू प्लस कुर्बानी से जो ऊपर वाली कैटेगरी होती है वो होती है मीडियम क्वालिटी या मीडियम प्लस क्वालिटी। अगर आप 300 से 400 किलोग्राम लाइव वेट के अंदर, यानी 3.5 मन 4 मन वाला मीट वेट वाला जानवर ख़रीदते हैं तो तकरीबन ये 700 रुपये किलो से लेकर 750 रुपये किलो के इन बिटवीन सौदा बन रहा है। 700 किलो वाले का ज़रा क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी। लो क्वालिटी से मुराद है कोहान थोड़ी कम होगी, नाफ झलर थोड़ी कम होगी। अगर आप जैसे जैसे रेट ऊपर बढ़ाते जाएंगे, कोहान अच्छी, सींग ना होने के बराबर या सींग नहीं होंगे और कलर भी शौक होगा, ये फ़र्क आता जाता है। लेकिन अगर आप अबलक, नुकरा, गुलाबी, सुप्रीम क्वालिटी का जानवर कांटे पर तोल कर ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो 1000 रुपये, 1100 रुपये किलो से नीचे बात नहीं बनती। अव्वल तो इन रेट से नीचे कोई बंदा कांटे पर लेकर आता नहीं है, और अगर लेकर आए तो इस रेट के ऊपर बात वो सुनता है। आजकल मीडियम प्लस क्वालिटी कट्टू प्लस कुर्बानी या कट्टू माल तकरीबन 30 से 50 रुपये किलो तक सस्ता हुआ है। लेकिन एक चीज़ और भी प्रिडिक्ट कर दूं, 2 महीने के बाद ये रेट तेज़ हो जाएगा। ये वो टाइम है जिस टाइम में आप दोस्तों को मुनासिब रेट मिलेगा। माल की पहले शार्टेज थी, सैलाब की वजह से अब माल भी मंडी में आना शुरू हो चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये माल कम होता जाएगा और रेट बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं कट्टे की, पांडा।
अगर आप 130 से लेकर 200 किलोग्राम ज़िंदा वज़न का कट्टा ख़रीदना चाहते हैं तो 470 रुपये से ये शुरू होता है और 500 रुपये किलो तक इसका रेट चला जाता है। इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं, जितना जल्दी आप मंडी पहुंचेंगे आपको जानवर सस्ता मिलेगा। मतलब हमने 6 बजे ख़रीदारी शुरू की तो रेट हमें मिल रहा था 470, लेकिन जब 8 बज गए मंडी में ग्राहकों की आमद बहुत ज़्यादा हो गई तो ये 470 490 पे चला गया, क्योंकि जब बेचने वाले को ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं वो फिर बार्गेनिंग ज़्यादा करता है, यानी कि जानवर सस्ता नहीं देता। सुबह सवेरे मंडी में ग्राहक कम होता है, लोग फार्मर वगैरह अपना माल बेचते हैं और निकल जाते हैं। तो जो भाई 10 बजे 9 बजे 11 बजे मंडी आ रहे होते हैं उनको जानवर फिर हमेशा मुश्किल से, अव्वल तो जानवर उनके पूरे नहीं होते और दूसरा उनको रेट भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। कट्टू बछड़ी की बात कर लेते हैं। 200 से 250 किलो ज़िंदा वज़न की देसी क्रॉस खुश्क बछड़ी, दांतों में खीरी या 2 दांत, 515 से लेकर 540 रुपये किलो के इन बिटवीन मिल जाती है। और 250 से 300 किलोग्राम जिंदा वज़न की खीरी या 2 दांत बछड़ी 560 से 575 रुपये किलो के दरमियान मिल जाती है। और जो ब्रीडिंग वाली चोलस्तानी बछड़ियाँ होती हैं, खूबसूरत बछड़ियाँ जिनको आप आगे चलकर सीमन रखवाकर गाय बनाना चाहते हैं, अगर आप 200 से 250 किलो ज़िंदा वज़न की उठाएंगे तो तकरीबन 660-70 से लेकर 700, 710, 715 रुपये किलो तक वो मिलती हैं। डिपेंड करता है कि मंडी में ग्राहक कितना है। ये जो आप पीछे मनाजिर देख रहे हैं ये सिर्फ आपकी इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए बैक एंड पर ये वीडियो चलाई जा रही है। कोई भाई ये ना कहे कि भाई इन जानवरों का तो आपने रेट नहीं बताया। वीडियो है आपको कट्टू माल, कट्टू प्लस कुर्बानी और इस तरह दूसरे जानवरों के रेट्स के बारे में। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं इनका रेट क्यों नहीं बताया। भाई इनका रेट हम अपनी रोज़ वीडियोज़ में बताते हैं। मैंने कहा एक्सप्लेन कर दूं पहले ही ताकि कोई कमेंट ना करे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आएगा और पिन भी कर दूंगा। अब चलते हैं स्लाटर हाउस की तरफ। लाहौर में एशिया स्लाटर हाउस जो है, अगर आप उसके पास 220 से 280 किलो ज़िंदा वज़न का देसी क्रॉस खुश्क बछड़ा लेकर जाएंगे तो 1175 रुपये पर किलोग्राम मीट का वो आपको रेट देंगे। 7,000 रुपये सलाखत के देंगे, 1,000 रुपये फ़ी जानवर किराया देंगे और पेमेंट देंगे 15 दिन के बाद। अगर आप नकद पेमेंट पर उठाएंगे तो फिर जो रेट है उसमें वो कमी कर देंगे 15-20 रुपये। और अगर आप 280 से 350 किलो ज़िंदा वज़न का देसी क्रॉस बछड़ा लेकर जाएंगे तो फिर आपको रेट मिलेगा 1160 से 1170, यानी जानवर बड़ा होगा तो रेट थोड़ा कम हो जाएगा। सलाखत भी आपको 7,000 के बजाय 6500 देंगे और किराया वही 1,000 रुपये फ़ी जानवर सेम होगा, चाहे छोटा लेकर जाएं चाहे बड़ा लेकर जाएं, लेकिन पेमेंट 15 दिन के बाद मिलेगी। और इसी तरह अगर हम राइवेंट की बात करें तो नकद पेमेंट पर जानवर ले रहे हैं वो 1150 पर, 6500 सलाखत का देंगे, किराया फ़ी जानवर नहीं देंगे। और अगर आप उधार पर यानी 15 दिन के बाद पेमेंट लेंगे तो 1150 के बजाय 1170 रेट मिलेगा। सलाहत 6500 के बजाय 7500 मिलेगी, लेकिन किराया नहीं देंगे। और अगर आप अपनी इस सलाहत को उनसे उठा लेंगे, उन्हें कहेंगे जी हमने आपको नहीं बेचनी, तो बाहर ब्रोकर वगैरह खड़े होते हैं, वो आपसे सलाखत 7,000 या 6500 के बजाय तकरीबन 9500 रुपये तक ख़रीद लेते हैं। अगर आप थोड़ी सी ये मेहनत कर लें तो आपके 20-30 हज़ार रुपये और बढ़ जाते हैं एक गाड़ी के पीछे। अब कट्टे की बात करते हैं। लाहौर में जो कट्टा है वो नकद है 1050 रुपये किलो मीट वेट।
उधार पर 15 दिन के बाद लेंगे तो 1070, सलाखत 6000 पे, और किराया वो नहीं देंगे। जो सलाखत होती है ना, ये अक्सर लोग पूछते हैं, इसमें चर्बी, जिगर, फेफड़े, चमड़ा, सिरी पाए वगैरह शामिल होते हैं। अब ज़रा कराची के स्लाटर हाउस की भी बात कर लेते हैं। वहाँ पर रेट 1180 है नकद पर, और 8000 पे सलाखत का है, 1000 पे फी जानवर किराया देते हैं वो। और उधार पर 15 दिन के बाद लेंगे पैसे तो 1180 से 1195 रुपये तक वो रेट दे देते हैं। सलाखत का 8000 के बजाय 9000 देंगे, और किराया वही 1000 पे। तो ये मैंने एक दो रिक्वेस्ट आई थी भी स्लाटर हाउस के रेट आप नहीं बता रहे, तो आप दोस्तों को बता दिए हैं। किराया जात की बात कर लें तो मुल्तान से कराची बमा कचरा 48 फुट का जो ट्राला है वो 85 से 90 हज़ार रुपये में लग रहा है, और इसमें मंडी खर्चा वगैरह भी सब कुछ उन्हीं का होता है। यानी कचरे शचरे के पैसे, ट्राले की पार्किंग वगैरह, धक्का वगैरह ये भी उन्हीं का होता है। और मुल्तान टू लाहौर 22 फुटी जो गाड़ी है वो मंडी खर्चे के बगैर 34,000 रुपये में जा रही है। और मुल्तान से गुजरात 40,000 रुपये में, मुल्तान से सियालकोट 50,000 रुपये में, मुल्तान से सरगोदा 42,000, मुल्तान से पिंडी तकरीबन 60,000 22 फुटी गाड़ी, मुल्तान से पिशावर 65 से 70,000, और मुल्तान से कराची जो 16 फुटी गाड़ी है वो 60,000 रुपये में गई है। बल्कि इस हफ्ते इनका रेट और कम हुआ है, इस हफ्ते एक गाड़ी 40,000 रुपये में भी गई है। मज़दूर जो है दोस्तों, ये आप मंडी का तजर्बेकार साथ लेकर जाया करें, जिसके पास चाकू भी हो, रस्सी वगैरह भी हो, क्योंकि रास्ते में बड़े परेशानी वाले मसाइल बनते हैं। और आप दोस्तों के जो घर के मज़दूर होते हैं वो इन चीज़ों को कवर नहीं कर पाते। बहुत से लोगों के नुकसान हुए हैं। आपके जो बंदे हैं वो गाड़ी में आगे फ्रंट सीट पर बैठ जाएंगे, पीछे जानवरों के साथ क्या बीतती है उनको नहीं पता चलता। और अगर आप ट्राला लेकर जा रहे हैं, बड़ा ट्राला है आपके पास 48 फुट, 44 फुट या 40 फुट, तो आप दोस्त फिर एक के बजाय 2 मज़दूरों का ख़र्चा बर्दाश्त कर लिया करें। इस तरह जो कराची की तरफ लोग माल लेकर जाते हैं, वो कराची में कठोर के पास एक और पर्ची होती है, वो पर्ची भी उनको पे करनी पड़ती है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब बात करते हैं ख़रीदारी की। देखिए दोस्तों, ग्लोबल विलेज फार्मिंग का एक मिशन है, आप दोस्तों को मंडी के फ्रॉड से बचा कर साफ़ सुथरी ख़रीदारी करवाना। अगरचे मंडी में बहुत से लोग ये काम करते हैं, लेकिन हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हम आपका भी ख्याल करते हैं और कोशिश करते हैं हमें भी जायज़ मजदूरी मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत से व्यापारी हजरात भी अपने चैनल बनाकर लोगों को मिसगाइड करते हैं। हमें किसी से कोई मसला नहीं, लेकिन क्योंकि ये सच बात है हम ये बताते हैं, फिर भी लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और क्रिटिसाइज़ करने वाले वही होते हैं जिनके मफादात पर ज़क पड़ रही होती है। तो आप लोगों ने ज़रा सोच समझ कर अच्छे तरीके से एनालाइज़ करके अपनी परचेजिंग करनी है। हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आप मुल्तान मंडी कहें, लुडन मंडी कहें, बहावलपुर कहें, ज़ाहिर पीर कहें, हम आप दोस्तों को चौक आज़म मंडी कहें, यानी कि परचेजिंग करके देते हैं। कट्टे चाहिए, बछड़े चाहिए, बछड़ियाँ चाहिए, कट्टू गाय चाहिए आपको, तो आप हमारे नंबर स्क्रीन पर हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा। कीमती राय कमेंट्स में हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।